दोस्तों आने वाले 11 अक्टूबर 2025 को एक भव्य शुभारंभ, एक भव्य उद्घाटन के साथ गाजीपुर वासियों को एक जो नई अस्थायी डेली रनिंग नियमित ट्रेन है, इसका सौगात देने का फैसला किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। जिस गाड़ी का ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसका शुरुआत भी हो जाएगा 11 अक्टूबर को एक शुभारंभ के साथ, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि गाजीपुर को मिली ये जो रोजाना चलने वाली नई अस्थायी ट्रेन है, इस गाड़ी का पूरा रूट क्या रहने वाला है, ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, इसके अलावा ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में आज हम लोग जानने वाले हैं। इसलिए ये जो बड़ी खुशखबरी है पूरे गाजीपुर वासियों के लिए, उसको पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 11 अक्टूबर से गाजीपुर वासियों को मिलने जा रही इस नई डेली रनिंग अस्थायी ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर जो कि गाजीपुर को मिलने जा रही है 11 अक्टूबर से, इसको लेकर एक्चुअली दो खास बातें होने वाली है। पहली खास बात यह है कि ये गाड़ी कोई टीओडी ट्रेन नहीं है कि इसमें आपको स्पेशल चार्ज देना होगा। ये गाड़ी पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर अस्थायी तौर पर चलेंगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी डेली रनिंग ट्रेन होने वाली है, यानी कि रोजाना चलने के कारण जो बड़ी संख्या में यात्री हैं वो इस गाड़ी का सीधा लाभ उठाने वाले हैं। और कहीं न कहीं लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है उसको भी रेलवे ने आखिरकार पूरा कर दिया है और ये जो ट्रेन है इसका सौगात दे दिया है गाजीपुर वासियों के लिए, जिसका शुरुआत भी मैंने आपको बता ही दिया कि 11 अक्टूबर को होगा। एक शुभारंभ के साथ, एक हरी झंडी दिखाने वाले कार्यक्रम के साथ इस गाड़ी की पहली बार रवानगी होगी 11 अक्टूबर को। बाकी गाजीपुर को मिली ये जो नई अस्थायी ट्रेन है रोजाना चलने वाली, इसके रूट के बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि गाजीपुर से और किन किन रूटों पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ाने या फिर नई शुरुआत करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं गाजीपुर को मिल चुकी इस अस्थायी ट्रेन की, तो शुरुआत करेंगे गाड़ी के रूट से कि गाजीपुर से गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ी नंबर क्या दिए गए हैं। तो इसको लेकर रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली गाजीपुर को मिली 11 अक्टूबर से ये जो अस्थायी ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर जारी कर दिया गया है 14235 एंड 14236 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी गाजीपुर से चलने वाली है। वहीं गाजीपुर से पूरे रूट की बात करी जाए तो ये गाड़ी गाजीपुर से खुलकर वाराणसी होते हुए बरेली तक जाने वाली है, यानी कि गाजीपुर से बरेली की जो यात्रा है वो ये गाड़ी रोजाना आसान बनाने का काम करेगी। 11 अक्टूबर से गाड़ी शुरू हो जाएगी यात्री सेवाओं में। वहीं इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली अभी तक ये जो ट्रेन है वो वाराणसी से बरेली के लिए चल रही थी, जिसको विस्तार करते हुए अब इस गाड़ी को रेलवे ने वाराणसी से आगे बढ़ाते हुए गाजीपुर से चलाने का आदेश जारी कर दिया है। गाड़ी अब गाजीपुर से चलेगी, साथ ही इसके लिए नए टाइम टेबल की जानकारी भी दिया गया है। वहीं बात करते हैं जल्दी से गाड़ी के लिए नए टाइम टेबल की, तो एक्चुअली रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रेन नंबर 14235 यानी कि गाजीपुर सिटी से बरेली की तरफ जाने वाली हमारी ये जो रोजाना चलने वाली एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है, इसको गाजीपुर सिटी से एक्चुअली रात में 9:30 बजे चलाने का फैसला लिया गया है। बाकी रात में 9:30 बजे गाड़ी गाजीपुर से निकलकर रात में 10:55 पर वाराणसी पहुंचेगी और 10 मिनट रुकने के बाद रात में 11:05 पर ये गाड़ी वाराणसी से आगे के लिए रवाना हो जाएगी। बाकी गाजीपुर सिटी बरेली एक्सप्रेस अगले दिन सुबह में 8:27 पर हरदोई पहुंचेगी और 11:55 पर ये गाड़ी आपको बरेली पहुंचा देगी। बाकी बरेली से गाजीपुर सिटी की तरफ आने वाली ट्रेन की बात करी जाए तो इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 14236, जो कि बरेली से रोजाना शाम में 4:35 पर छूटेगी, जो कि हरदोई स्टेशन पर शाम में 6:43 पर पहुंचेगी। बाकी अगले दिन सुबह में 7 बजे ये गाड़ी वाराणसी पहुंचेगी और 10 मिनट रुकने के बाद वाराणसी से भी सुबह में 7:10 पर आगे निकलकर गाजीपुर सिटी के लिए रवाना हो जाएगी। और एक्चुअली ये ट्रेन रोजाना सुबह में 8:30 बजे आपको गाजीपुर सिटी पहुंचा देगी। बाकी ट्रेन की मेंटेनेंस की बात की जाए तो ट्रेन के मेंटेनेंस का जो पूरा जिम्मा है वो गाजीपुर सिटी के पास ही रेलवे ने दे दिया है, यानी कि कुल मिलाकर एक विस्तार के माध्यम से ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है जो कि अभी तक बरेली से वाराणसी एंड वाराणसी से बरेली की यात्रा को रोज आसान बनाती रही है, इसको अब वाराणसी से आगे बढ़ाते हुए गाजीपुर सिटी पर रेलवे ने शिफ्ट कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में कई सारी इंपॉर्टेंट गाड़ियों का विस्तार दिया गया है, जिसमें से हमारी ये भी एक गाड़ी का विस्तार हो चुका है। गाड़ी अब गाजीपुर सिटी से चलेगी और एक्चुअली इस गाड़ी के एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है वो कुछ महीने पहले भेजा गया था रेलवे मंत्रालय के पास, जिसको अब से लगभग 1 महीने पहले ही अप्रूवल मिल गया था। और इसके बाद फाइनली रेलवे ने डेट भी घोषित कर दिया है, मतलब कि 11 अक्टूबर
अक्टूबर से ये गाड़ी अब वाराणसी की जगह पर गाजीपुर सिटी से चलेगी और इसको लेकर ये जो पूरा डिटेल जानकारी है वो भी साझा कर दिया गया है। बाकी ये गाड़ी 11/10 यानी कि शनिवार को गाजीपुर सिटी से एक शुभारंभ के साथ रवाना होगी और इसके बाद ये गाड़ी गाजीपुर सिटी से वाराणसी होते हुए बरेली तक रोजाना संचालित होने वाली है, जिसके माध्यम से दोस्तों कहीं न कहीं गाजीपुर और आसपास के जो इलाके हैं उनको बरेली तक की यात्रा करने में, साथ ही बीच में पड़ने वाले जो सभी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन तक यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी। और लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है कि गाजीपुर से लखनऊ, बरेली या फिर दिल्ली के लिए रोजाना चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करी जाए, तो ये मांग भी कहीं न कहीं इस विस्तार के माध्यम से रेलवे ने पूरा कर लिया है। हालांकि गाजीपुर से कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर नई अस्थायी ट्रेनों की शुरुआत करना काफी ज्यादा जरूरी दिखता है। खासकर त्योहारी सीजन की बात करी जाए तो यात्री काफी परेशान हो जाते हैं गाजीपुर या फिर गाजीपुर के आसपास पहुंचने के लिए, तो ये सारी चीजों को लेकर भी आगे रेलवे होपफुली कंसीडर करे। लेकिन फिलहाल के लिए गाजीपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए हमारी बरेली वाराणसी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए गाजीपुर को दे दिया है, जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, इसके साथ ही उद्घाटन की जानकारी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।